हाय नमस्ते दोस्तों, नमक पारे के दीवानों, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वो स्नैक जो चाय के साथ आता तो ज़रूर है लेकिन जाता नहीं है। जी हाँ, नमक पारे, जिसे खाते खाते आप सोचते हो बस एक और फिर पूरा डिब्बा खाली। तो चलिए शुरू करते हैं ये नमक पारे की सफ़र, जिसमें है स्वाद, बहुत सारे टेस्ट और थोड़ी सी मेरी बकबक। क्या आपने कभी सोचा है चाय का कोई बॉडीगार्ड होता तो वो कौन होता? तो मुझे तो पर्सनली लग रहा है नमक पारे तो ज़रूर होते। कुरकुरे, नमकीन, छोटे से और इतने वफादार कि हर कप के साथ हाजिर। आज हम बनाने जा रहे हैं वो स्नैक जो न कोई फ़िल्टर मांगता है और न कोई खाने की इजाज़त, बस आता है, चुराता है दिल और फिर प्लेट से गायब हो जाता है। तो बांध लीजिए एप्रन, खोल दीजिए दिल और तेल, क्योंकि आज हम बनाएंगे नमक पारे, जिसे देख के आपके पड़ोसी भी कहते हमें भी भिजवा दीजिए। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें लगने वाली है वो आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। मैदा 1 कप, अजवाइन 1 चम्मच, छोटे लेकिन बड़े काम के, नमक स्वाद अनुसार, तेल मोइन के लिए 2 चम्मच और तलने के लिए जितना दिल चाहे उतने, पानी थोड़ा थोड़ा। पहले हम करते हैं अजवाइन से शुरू। तो अजवाइन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अच्छे से भूनने से उसका फ्लेवर और इन्हांस होता है, तो मैंने उसे थोड़ा सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद इसको मैं हमाम दस्ते में कूट रही हूँ। आप चाहे तो हाथ पे इसे स्मैश कर सकते हैं, पर मैं कूट के देती हूँ ताकि और फ्लेवर इसका इन्हांस हो जाए। अब मैंने ले ली है एक प्लेट, जिसके अंदर हम आटा गूंदने वाले हैं। तो पहले तो हम लेंगे 1 कप ऑफ मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ मैदा ले लिया है। अच्छे वाला मैदा लेना है। अब इसे छान के लेना है। छान के लेने से हमारा जो आटा है अच्छे से गूंद जाएगा, इसके अंदर लम्स नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मैदा छान लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना देना है, लाइक के बटन को क्लिक कर देना है और सब्सक्राइब करना ज़रूर से भूलना मत, ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलते बोलते हमारा मैदा अच्छे से छान के रेडी हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच आपको घी या तेल डालना है मोइन के लिए। तो यहाँ पे मैं घी डालने वाली हूँ। नॉर्मल घी डालना है, गरम घी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डालने वाली हूँ। आपके हिसाब से अगर आप चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल आपको जो फ्रेगरेंस नहीं रहता है, यानी मस्टर्ड ऑयल नहीं, जो सनफ्लावर ऑयल आप डाल सकते हैं 2 चम्मच। अब यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। इसमें अब जाएगी अजवाइन जो हमने कूट के रखी है। इससे हमारा जो नमक पारे है या निमकी है, इसके ना टेस्ट और इन्हांस होता है। तो इसमें मैं ज़रूर से अजवाइन की ये पाउडर ज़रूर से डालती हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा नमक तो जाएगा। नमक से ही इसका स्वाद आने वाला है, इसी से इसका नाम है नमक पारे। शंकर पारे भी रहते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी शंकर पारे की भी डाल दी है, आप ज़रूर से वो भी जाके देख सकते हैं। एकदम बढ़िया रेसिपीज़ मैंने डाल दी है। 3-4 रेसिपीज़ है शंकर पारे की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ है, वो भी ज़रूर से डाल के देख सकते हैं। पहले आपको ये वाली रेसिपी कंप्लीट करनी है। बहुत बढ़िया रेसिपी है, चाय के साथ परफेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने मोइन डाला था, सॉल्ट डाला था यानी नमक स्वाद अनुसार डाला था और अजवाइन डाला था, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं जब इसे इकट्ठा कर रही हूँ तो अच्छे से वो इकट्ठा हो रहा है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर आपको पानी डालना है। धीरे धीरे करके पानी डालिए, एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसका हार्ड आटा बनाना है, सख्त आटा बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, एकदम से एक साथ पानी नहीं डालना है। तो आपको आधे कप से थोड़ा कम या ज़्यादा पानी लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ मैदे का आटा ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर पानी डालना है और इसका आटा अच्छे से गूंद लेना है। हार्ड आटा गूंदना है, यानी टफ आटा, ताकि हमारे जो निमकी है या नमक पारे है एकदम बढ़िया से फूल जाए और टेस्ट में भी एकदम कुरकुरे खस्ते बन जाए। इसलिए हार्ड आटा ही ज़रूर से इसका बना लेना है। तो ये आटा मैं कंबाइन कर लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देना है, ताकि ऐसी रेसिपीज आपके साथ शेयर होती रहे। लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और कमेंट करके ज़रूर से बताना आप ये रेसिपी कौन सी सिटी से, स्टेट से या कंट्री से देख रहे हो। और आज है 30th डे ऑफ मेकिंग डिलीशियस यम्मी रेसिपी। हमने 30 डेज
मैंने इस चैलेंज रखा था, आज उसका लास्ट डे है। तो आपको ये चैलेंज कैसे लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लग रहा है मैं ये चैलेंज कंटिन्यू करने वाली हूँ 60 डेज़ के लिए। तो आप मेरे इस चैलेंज में बने रहिए। तो वीडियोस और लाइक का बटन ज़रूर से करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आटा अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद इसे मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था ढक्कन रख के। अब रेस्ट होने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से गूंद लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जो हमने इसमें घी डाला था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाकी आटा हमने हार्ड ही गूंद लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसका छोटे छोटे बॉल्स 2 बना रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से बेलने वाली हूँ। तो हमें कैसे इसे बेलना है, एकदम पतला पतला बेलना है ताकि हमने जो नमक पारे बनेंगे ना वो थोड़े थोड़े फूलेंगे और वो एकदम जब खाते समय एकदम कुरकुरे लगेंगे। तो चाय एकदम मीठी चाय के साथ ये एकदम खारे वाले नमक पारे एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये वाली रेसिपीज़ कैसी लग रही है तो लाइक करके ज़रूर से बताना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मैं भूल गई, मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ इस चैनल के ऊपर डाल दिए हैं, बहुत बढ़िया रेसिपीज़ डाल दिए हैं। तो वो भी ज़रूर से आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आई बटन के ऊपर भी रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है और मैंने लास्ट एंड स्क्रीन पे भी डाल दिए हैं, आप कभी भी देख सकते हो। और चैनल के ऊपर जाके तो आप ज़रूर से देख ही सकते हो। तो यहाँ पे आप और जो कांदा भजी की रेसिपी है वो आप सभी को बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने कल ही अच्छे वाले वड़ा पाव की यूनिक रेसिपी मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाल दी है। वो भी आप ज़रूर से देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वो वाली रेसिपी कैसे लगी है। तो तब तक कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से बेल लिया है और इसे ना पतला बेलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट बेलना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पतला बेल लिया है और इसे मैं प्लेट में निकालने वाली हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर चकले के ऊपर अच्छे से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट के ऊपर निकाल दिया है। और जो हमारे पास पिज़्ज़ा कटर होता है इससे यहाँ पे मैं इसे कट करने वाली हूँ। आपके हिसाब से आप इसके कोई भी शेप कर सकते हैं, जैसे कि डायमंड शेप कर सकते हैं, स्क्वायर शेप कर सकते हैं, क्यूब शेप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पतला हमारे ये जो हमने चपाती बनाई है वो एकदम पतली और ट्रांसपेरेंट बननी चाहिए। देख सकते हैं मैंने जब हाथ पे रखी तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट थी। अब हमें क्या करना है, जो पिज़्ज़ा कटर है इसे हम इसके शेप बनाने हैं। तो एकदम छोटे छोटे पीसेस बना रही थी, एकदम हाफ सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर के मैं इसके पीसेस बना लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से यहाँ पे मैं इसे कट कर लेती हूँ। हाफ से 1 सेंटीमीटर तक आपके हिसाब से आप इसके शेप कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके डायमंड शेप कर सकते हैं, स्क्वायर शेप कर सकते हैं या स्ट्रिप्स भी रख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से पतले पतले कट कर लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर से क्लिक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। बाकी बहुत सारी रेसिपीज़ है वो भी ज़रूर से जाके एक बार ज़रूर से देखना है। तो आप देख सकते हैं कितने पतले पतले हमने ये जो है स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। वैसे ही हमने जैसे वर्टिकली कट कर लिए हैं वैसे ही हॉरिजॉन्टली कट करके हमने ये क्यूब शेप बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, साइड में कढ़ाई गरम करने रखनी है। कढ़ाई एक बार अच्छे से गरम हो जाए फिर इसके अंदर आपको तेल डालना है। तेल अच्छा खासा डालें तब जबकि हमें ये जो निमकी है या नमक पारे है ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इतने तेल इसके अंदर डालना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पीसेस हमने इसके बना लिए हैं। तो मैं ज़रूर से अगली बार ना चीज़लिंग के ना वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको चीज़लिंग वाला वीडियो हमारे चैनल के ऊपर चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में मैं चीज़लिंग वाला वीडियो ज़रूर से हमारे चैनल के ऊपर डाल दूँ। बाकी आपको मुझे याद आ रहा है कि ये जो नमक पारे हैं मैंने मेरे टमाटर चाट में खाए थे। तो ज़रूर से मैं अपकमिंग वीडियोज़ में नमक पारे यूज़ करके टमाटर चाट बनाने वाली हूँ। तो आपको ये वाली आइडिया कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी आपको तो मेरे बहुत सारे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो नीचे दे कमेंट के बटन को क्लिक करके उसमें बता दीजिए कि आपको आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं।
आप इसकी साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल छोटे-छोटे साइज़ के नमक पारे जिसे निमकी भी कहते हैं, आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं ज़रूर से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। इसके अंदर हमने तेल भी डाल दिया है, अच्छा खासा तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर ही आपको इसके अंदर नमक पारे डालने हैं। तो यहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि ऑयल गर्म हो गया है, इसलिए मैंने छोटा सा पीस ऑफ नमक पारा इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लोट होकर ऊपर आ गए हैं, यानी अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब सारे जो नमक पारे हैं मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और गैस की फ्लेम कैसे रख लेनी चाहिए, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए और कुरकुरे बन जाए। तो इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसके अंदर हम सारे नमक पारे डाल रहे हैं और नमक पारे अच्छे से फूल भी रहे हैं। तो ये नमक पारे एकदम बढ़िया से बन गए हैं। अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है नमक पारे बनाने की तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम हमारे रेसिपी में जो आपने बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स से यूज़ करके नमक पारे बना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नमक पारे थोड़े थोड़े करके मैं नमक पारे ऑयल में डाल रही हूँ और ये बढ़िया से फूल रहे हैं। और कलर हमने इसका गोल्डनिश ब्राउन निकालना है। पहली बैच है वो थोड़ा सा डार्क कलर में गई, पर आपको इसको गोल्डनिश ब्राउन कलर में ही निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे नमक पारे बनके रेडी हो गए हैं, एकदम कुरकुरे खस्ते नमक पारे बनके रेडी हो गए हैं। अब इसका एक्सेस ऑयल निकाल लीजिए और ये हमें टिश्यू पेपर के अंदर भी आप निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसे निकाल के साइड में रख देती हूँ। इसे ठंडा होने दीजिए और फिर ही आप इसे खा सकते हैं, गर्मा गर्म मत खाइए। बाकी आपके साथ मैं टिप्स फिर से शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट टिप इसके अंदर ये है कि आपको घी मोइन इसके अंदर डाल देना है। 2 चम्मच अच्छे से ठंडा वाला घी इसके अंदर डाल देना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है कि इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार डालें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना कम इसके अंदर नमक डालना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा गूंद लेना है। और फोर्थ जो टिप है कि इसकी पतली आपको चपाती बेलनी है, एकदम पतली, जितनी पतली हो सके उतनी पतली बेल लेनी है ताकि वो फूलने लगे। और फिफ्थ ये जो टिप है वो है इसको एयर टाइट डिब्बे के अंदर आपको रख देना है, नहीं तो ये एकदम मुलायम नरम हो जाएगी और चाय के साथ अच्छे नहीं लगने वाले हैं। अच्छे तो कुरकुरे ही अच्छे खस्ते लगते हैं, तो वो वैसे रहने के लिए आपको इसे एयर टाइट डिब्बे के अंदर रख देना है। बाकी आपके साथ मैंने सारे टिप्स शेयर कर दी है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बाकी मैंने सेकेंड बैच ऑफ यहाँ पे निमकी या नमक पारे डाल दिया है, वो परफेक्टली कलर में यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे कलर बन गया है इसकी गोल्डनिश ब्राउन। ऐसे ही करके मैंने सारे नमक पारे रेडी कर लिए हैं। अब सारे नमक पारे को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अंदर तक वो पक जाए और कुरकुरे खस्ते बन जाए। अब ये सारे नमक पारे हैं ठंडे कीजिए। बाकी मैं जल्द से जल्द अपकमिंग वीडियोस में ना टमाटर चाट की रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप ज़रूर से कमेंट करके टमाटर चाट की रेसिपी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो ज़रूर से हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर बोल रही हो, नमक पारे कितने खस्ता बन के रेडी हो गए हैं। ये सारे नमक पारे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और एंड में आपको इसके कुरकुरापन और इसका जो क्रंच है वो आपको दिखाने वाली हूँ, इसका साउंड आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे छोटे छोटे से क्यूब ऑफ नमक पारे के रेडी हो गए हैं। आप भी ज़रूर से इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते। तो दोस्तों ये थी हमारी नमक पारे की छोटी कुरकुरी और दिल जीतने वाली रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और अगली बार हम बनाएंगे मीठी वाली शंकरपाई ताकि ज़िंदगी में मिठास बनी रहे। तब तक के लिए नमक पारे खाइए, मुस्कुराइए चाय के साथ और याद रखिए ज़िंदगी में नमक ज़रूरी है लेकिन प्यार भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वीडियो तो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग। अब यहाँ पे आपको मैं क्रंच दिखाने वाली हूँ नमक पारे का। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।